अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आदिल निज़ामी और प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर में आज मौजूद हूं क्योंकि आज पूरी जो तवज्जो का मरकज़ है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस बना हुआ है। इसके साथ साथ जो अपोजिशन का कैंप है वो बना हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश हो चुकी है। उसके बाद जो नंबर गेम है वो भी वज़ीर आज़म जो है वो खो चुके हैं और इसके साथ साथ जो इत्तेहादी हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर जा चुके हैं। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जो है वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो अगर देखा जाए तो उनकी हुकूमत जो है वह नंबर गेम ख़त्म होने के बाद इक़्तिदार रखने की जो जवाज़ है वो तो खोती हुई हमें दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद स्ट्रगल जो है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जारी है। प्राइम मिनिस्टर ने आज बहुत अहम जो है मुलाकातें की, बहुत अहम जो है मीटिंग्स की प्राइम मिनिस्टर हाउस में। सीनियर जो एंकर पर्सनस हैं प्राइम मिनिस्टर की जानिब से उनसे मुलाकात की गई। उन्हें जो एक लेटर जो है जिसका उन्होंने अपने जलसे में भी लहरा कर दिखाया था कि ये लेटर उनको मसूल हुआ है किसी गैर मुल्क की जानिब से और उसमें थ्रेट किया गया गवर्नमेंट को और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की बात की है। तो सीनियर एंकर्स को वो लेटर जो है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दिखाया गया। उस लेटर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद जो दीगर अहम जो आज मीटिंग्स होती रहीं और एक हेलीकॉप्टर भी पिंडी से आया और उसने क्या मैसेज दिया, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आज होने वाला जो खिताब है जो आज शाम 7 से 8 बजे नशर किया जाना था उसको मनसूख कर दिया गया है। वो अब आइंदा 1 से 2 रोज़ में किया जाएगा क्योंकि उसमें साफ जो क्लियर कट मैसेज दिया गया था कि किसी किस्म का एडवेंचर जो है वो करने की कोशिश ना की जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो लेटर में क्या था। लेटर जो है वो पाकिस्तान के जो अमेरिका में सफ़ीर हैं, साबका सफ़ीर असद मजीद जो कल ही अपने ओहदे से सबकदोश हुए हैं, उनकी जानिब से लिखा गया था लेटर, जिसमें उनकी मुलाकात हुई थी अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी फॉर साउथ एशिया, असिस्टेंट जो स्टेट सेक्रेटरी साउथ एशिया थी, उनके साथ मुलाकात हुई थी। उनके साथ जो मुलाकात का अहवाल था वो उन्होंने उस लेटर में बयान किया था और लेटर आज सीनियर एंकर्स को दिखाने के बाद उसको जो है कौमी सीक्रेट करार देकर उसको सील कर दिया गया है, जिस पर अब बात नहीं हो सकेगी। तो प्राइम मिनिस्टर की पूरी कोशिश रही और कि उस लेटर के सर पर कौम को मोबिलाइज़ किया जा सके, कौम को जगाया जा सके। उन्होंने कहा मेरी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है एक साजिश हो रही है, लेकिन ना उनके इत्तेहादी उसको मानने को तैयार थे, ना अपोजिशन उसको मानने को तैयार थी। तो आज जो है प्राइम मिनिस्टर का जो लेटर वाला शोशा था वो ख़त्म हो गया। तीसरी जो एक अहम चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का भी फैसला किया है, जो कल मुतवक्के है कि कल पार्लियामेंट सेशन से पहले होगा, जहाँ पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो इस पूरे मामले पर ब्रीफिंग देंगे। ये पूरी सूरत हाल, ये डेवलपमेंट किस तरफ जा रही है और प्राइम मिनिस्टर के कैंप में क्या हो रहा है, इसके साथ साथ अपोजिशन के कैंप में क्या हो रहा है, इस अहम मामले पर यहाँ पर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो दिन भर आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी कवर करते रहे, इसके साथ साथ जो अपोजिशन का कैंप है उसको भी कवर करते रहे, उनसे बात करते हैं। जी, हमारे साथ अब्दुल कादिर मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर को कवर करते हैं ARY न्यूज़ से और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं हुकूमती कैंप पर। कादिर, आज लग यूँ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो गेम ओवर हो गई है उनकी? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है क्योंकि अक्सरियत तो खो चुके हैं, बहुत सारे लोग उनको छोड़ के जा चुके हैं। तो मैं इस तरह से इसको ताबीर कर रहा था थोड़ी देर पहले कि कप्तान खड़ा हुआ है अभी भी क्रीज पे अकेला, लेकिन दूसरे एंड पे है, इस एंड से सारे आउट होते जा रहे हैं। ओवर अभी पड़े हुए हैं, मैच अभी पड़ा हुआ है, लेकिन कप्तान उस क्रीज पे अकेला खड़ा हुआ है, साथ ही सारे आउट हो गए। तो इत्तेहादी भी सारे आउट हो गए। तो सिचुएशन तो इस वक्त हुकूमत की फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर ज़रा सा भी आपको कहें कि कोई ऐसा कोई चांस हो। लेकिन थोड़ी देर पहले ही आप देख रहे हैं आनिया जानिया जिस तरह की यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, हैवी किस्म की मूवमेंट, बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, तो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ तो पक रहा है, कुछ तो हो रहा है। हमें नहीं पता क्या डिस्कशन हो रही है, लेकिन जो उनके करीबी लोग हैं वो अभी भी बड़े कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे हैं कि जनाब हम करेंगे सर्वाइव, आखिरी बॉल तक जाएंगे। क्या कुलिया है आई डोंट नो, बट जो सिचुएशन देखने में लग रही है वो ये कि अभी वक्त गुजर चुका। अच्छा कादिर, ये बताएं कि जो लेटर जिसको बुनियाद बनाया जा रहा था उस लेटर में से कुछ निकलता नज़र नहीं आ रहा कि एक पाकिस्तानी ही सफ़ीर, पाकिस्तानी ही सीनियर सफारतकार जो अमेरिका में मौजूद थे, उनके लेटर को जवाब बनाकर इतने बड़े मामला को यूँ उठाना और लोगों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश करना। देखिए, मैंने वो लेटर पढ़ा नहीं है, आपने भी नहीं पढ़ा। जिन लोगों ने पढ़ा है उनकी थोड़ी सी राय जान लें कि उनकी नज़र में क्या वैल्यू है उस लेटर की, उसके बाद हम अपना तबसरा तजिया कर सकते हैं। लेकिन ये मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस कि जितनी हाइप हुकूमत ने बना दी है उस लेटर की, या जितना ज़्यादा किया गया है उस लेटर को बेस बना के, जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो उसको उतनी वैल्यू देते नज़र नहीं आ रहे। इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये लेटर गवर्नमेंट को रेस्क्यू नहीं कर सकेगा। ऑल्दो कि इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये हुकूमत के लिए कोई बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा, बिकॉज ये साथ ही ऐवान है, आपको अक्सरियत वहाँ पे शो करनी है।
आपने अदम एतमाद का वोट लेना है या उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आना है। बहरहाल नंबर्स तो दिखाने हैं दोनों साइड्स ने, एक साइड ने दिखा दिया तो दूसरी साइड तो फारिग है। मतलब नंबर्स की बात है, नंबर्स प्राइम मिनिस्टर के बाद ख़त्म हो गए हैं। हाँ, ऐसा ही ऐसा लग रहा है कि नंबर्स ख़त्म तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी उनके पास चली गई है। जो 8-10 नंबर्स डिफरेंस डाल सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट खड़ी 8-10-12 वोटों के डिफरेंस के साथ थी, तो वो अगर दूसरी साइड पर चले गए, सिर्फ इत्तेहादी, सबसे बड़ा इत्तेहादी आपको छोड़ के चला गया, फिर आपके अपने आज़ाद लोग जो थे वो चले गए, फिर इत्तेहादी का एक तारिक बशीर चीमे भी चले गए, फिर और आपके लोग मुनहरिफ हैं, नाराज़ हैं, तो इस सारे सिनेरियो में क्या हुकूमत के पास आउटकम है, क्या आईनी और कानूनी पोजीशन है, क्या कार्ड है। मुझे लगता है कि अब नई सिचुएशन हुकूमत की फेवर में, बट अभी भी 48-72 घंटे बाकी हैं। जो वो कहते हैं 1% की होप जो है वो टर्न कर सकती है टेबल को या नहीं, ये देखना। चलिए, फारूक हबीब साहब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर मजीद इसको देखते हैं। फारूक हबीब के हमरा जो है दीगर वफाकी वज़रा भी जो है टॉक के लिए आए, उन्होंने भी टॉक की और टॉक में उन्हें तमाम जो अमूर है उसका अहाता किया और बताया कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर को धमकियाँ दी गई और किस तरह सॉवरेंट स्टेट है उसके बारे में ये मामला नहीं हो सकते। और आज जो फवाद चौधरी ने बड़ी अहम बात की, उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से आर्मी चीफ और इसके साथ साथ जो फौजी क़यादत है, हसास इदारे के सरबराह ने मुलाकात की और दिन में 2 बार मुलाकात हुई। तो मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कहाँ पहुँच चुकी है। हुकूमत अभी भी कॉन्फिडेंट है। फवाद चौधरी ने कहा कि किसी सूरत भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो रिज़ाइन नहीं करेंगे और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम थे और रहेंगे, और पाकिस्तान सॉवरेंट स्टेट है, उसको इस तरह की धमकियां नहीं दी जा सकती। पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन में सारी सूरत हाल जो 342 अरकान हैं उनके सामने भी रखने की तजवीज़ है। तो ये आप देख सकते हैं हुकूमती कैंप अभी भी कॉन्फिडेंट है, लेकिन बॉल जो है हम जो यहाँ पर देख के फोर्स कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, जिस तरह के हमें जो लग रहा है कि बॉल हुकूमती कोर्ट से निकल चुकी है। मामला उठाए गए कि कल जो है कौमी सलामती कमेटी का जो है इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो एतमाद में लेंगे जो अरकान है कौमी सलामती कमेटी के। लेकिन हुकूमत इस लेटर के मामले में भी एक तो इसको एग्जैजरेट करती हुई दिखाई दे रही है, दूसरा इसको हमें मिस मैनेज करती हुई दिखाई दे रही है कि इतना अहम अगर लेटर था तो पहले ही कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाता, क्योंकि जितने भी पार्लिमानी लीडर्स हैं वो कौमी सलामती कमेटी जो कौमी असम्बली की है उसका हिस्सा हैं। लेकिन अभी हुकूमत की जानिब से ताख़ीर कर दी गई है और अब जो है कल इजलास बुलाया जाएगा, इन कैमरा इजलास होगा जिसमें लेटर को रखा जाएगा। लेकिन लेटर के बारे में जो अब तक हमें मालूम हो सका है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो एंकर पर्सन से मुलाकात की उसमें उस लेटर का जिक्र भी किया, दिखाया भी गया, तो वो पाकिस्तान के जो अमेरिका में सफ़ीर हैं उनकी जानिब से वो लेटर लिखा गया है। मरासला जो गैर मुल्की सफ़ीर अपने ममालिक में भेजते रहते हैं, तो उस नौइयत का ही ये एक लेटर है। अब उसकी तारीख़ जो है वो 7 मार्च को क्योंकि मिला है और उसके अगले दिन या 1-2 दिन बाद अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवाएगी। तो हुकूमत उसको रिलेट करने की कोशिश कर रही है कि उसको किसी न किसी तरीके से रिलेट किया जाए इस पूरी अपोजिशन पार्टीज़ की, हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जो एक मूवमेंट है या जो इकट्ठे हो चुके हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उसकी कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से। लेकिन ताहाल क्योंकि इत्तेहादी जमात आज MQM से भी ये क्वेश्चन हुआ था, पूछा गया था कि आप बताएं कि कैसे आपने जो है इस लेटर के बावजूद इस कैंप को ज्वाइन किया, तो उनका ये कहना था कि लेटर की उस तरह से वक़्त नहीं है, लेटर उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है। सेकेंडली आज प्राइम मिनिस्टर जो है वो खिताब करना चाह रहे थे, उनका एक अहम खिताब सरकारी टीवी पर नशर किया जाना था। उससे कबल रावलपिंडी से एक सफ़ेद रंग का हेलीकॉप्टर यहाँ पर आया और प्राइम मिनिस्टर को एक अहम मैसेज पहुँचाया गया कि किसी किस्म के एडवेंचर से गुरेज किया जाए, क्योंकि जिस तरह 27 मार्च के जलसे में कहा जा रहा था कि कोई एडवेंचर जो है एक्सपेक्टेड है, उसकी तवक्को की जा रही थी। तो आज के खिताब में भी ये कहा जा रहा था कि शायद प्राइम मिनिस्टर किसी एडवेंचर की तरफ जाएँ और किसी को सैक भी कर सकते हैं। लेकिन उस रावलपिंडी से एक अहम शख्सियत की आमद के बाद जो है खिताब जो है वज़ीर आज़म का मनसूख कर दिया गया है, वो बाद में किया जाएगा। दूसरी जानिब अपोजिशन जो है 177 के नंबर पर पहुंच चुकी है, 172 नंबर चाहिए थे, लेकिन हुकूमत जो है अक्सरियत हासिल कर चुकी है कौमी असम्बली में। अब इतवार का दिन इसके लिए बड़ा अहम है, इतवार के दिन वोटिंग होगी और वोटिंग में इमरान खान हुकूमत जो है वो कहने के घर चली जाएगी। लेकिन अभी अगर ग्राउंड पे रियलिटीज़ देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ख़ासे बैकफुट पे जा चुके हैं, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। गेम इज़ ओवर, गेम जो है वो ख़त्म हो चुकी है और इस पूरे मामले में हुकूमत की जानिब से कहा जाए गलत नहीं होगा कि ताख़ीर का शिकार रही है। बहुत से फ़ैसले किए जा सकते थे, बर वक्त इत्तेहादियों को लूप में लिया जा सकता था,
इंगेज किया जा सकता था, जो ऑफ़र्स उनको बाद में करवाई गई, जिसका काफली को वजारत आला पंजाब दी गई, बहुत डिले किया गया, लेकिन उस टाइम पे किया गया जब उसका फ़ायदा नहीं हुआ और काफली के अंदर भी हमने मसाइल देखे कि वो आपस में भी उधर मुश्किलात का सामना हुआ। MQM को भी इसी तरह इंगेज तो किया गया, लेकिन उनको फ़ाइनल इस तरह की ऑफ़र नहीं मिली जिसे वो हुकूमती कैंप में रहने का फ़ैसला करते। तो अभी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान हम उनकी रिहाइश गाह वज़ीर आज़म हाउस के बाहर मौजूद हैं। ऑल दो वो इस रिहाइश गाह में तो मौजूद है, लेकिन वो ये कहा जाए तो बेजा नहीं होगा कि वो रियासत पाकिस्तान और के इंतज़ामी सरबराह का ओहदा जो है वो खो चुके हैं, क्योंकि नंबर गेम जो है वो उनके ख़िलाफ़, उनके बरक्स जो है अपोजिशन पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो नंबर अपने पूरे करने में कामयाब रही है, जिसका बाकायदा तौर पर अगर ये मामला संडे तक जाता है, तो 3 मार्च तक अगर ये मामला जाता है तो 3 अप्रैल तक अगर ये मामला जाता है, तो उसमें बाकायदा तौर पर भी प्राइम मिनिस्टर जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इस वज़ीर आज़म हाउस से रवाना हो जाएंगे। आज के व्लॉग में आपके लिए इतना ही है, और कमेंट्स करते रहें, बताते रहें कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और किस तरह की हम मज़ीद इसमें बेटरमेंट भी ला सकते हैं। तो वज़ीर आज़म हाउस से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।